अरब साम्राज्य का विशाल और भव्य बगदाद शहर अपने न्याय, कला और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके मध्य में स्थित शाही दरबार में आज विशेष हलचल थी। खलीफा सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में करुणा भी थी और कठोरता भी। तभी दो युवक एक तीसरे युवक को बांधकर दरबार में घसीटते हुए आए। दोनों के चेहरों पर आंसू और क्रोध मिला हुआ था। महाराज, ये व्यक्ति हमारे पिता का हत्यारा है। इसे जल्दी से जल्दी दंड दिया जाए। ये निर्दयी है, छल से हमारे पिता को मारकर भाग रहा था। तीसरा युवक एक युवा व्यापारी, शांत किंतु दृढ़ खड़ा था। उसके भीतर किसी निर्दोष की पीड़ा थी। महाराज, मेरी बात सुने बिना मुझे दोषी न समझे। मुझ पर आरोप झूठे। यदि आप अनुमति दें तो मैं पूरी घटना बता सकता हूँ। खलीफा ने अनुमति देते हुए सिर हिलाया। दरबार शांत हो गया। अफजान ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। कुछ दिन पहले सुचाल नाम का एक व्यक्ति 3 ऊंट लेकर बाजार आया था। उनमें एक ऊंट बहुत तेज और उछलने वाला था। अचानक वो बेकाबू होकर पास के एक बगीचे में घुस गया। अफजान ने थोड़ा रुककर गला साफ किया और आगे बोला। हम उसके पीछे दौड़े, पर ऊंट को काबू करने से पहले ही बगीचे के मालिक ने अपने क्रोध के अंधेपन में एक भारी पत्थर उठाकर पूरे बल से ऊंट के सिर पर दे मारा। पूरा दरबार ये सुनकर हक्का बक्का रिगार्ड। ऊंट तुरंत ही मर गया। सुचाल उस ऊंट से बहुत प्रेम करता था। वो अपना आपा खो बैठा। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा भर गया। उसने न सोचा न समझा, बस पास पड़ा एक पत्थर उठाकर बगीचे के मालिक की ओर फेंक दिया। पत्थर उसके सीने पर लगा और वो वहीं गिरकर मर गया। और वही हमारे पिता थे। अफजान ने शर्म और दुख से सिर झुका लिया। महाराज, हत्या का इरादा किसी का नहीं था। ये सब क्षणिक क्रोध का परिणाम था और इसके बाद मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मैं दोष स्वीकारने को तैयार हूं, पर मैं हत्यारा नहीं हूं। खलीफा कुछ समय तक शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने कठोर लेकिन न्यायपूर्ण स्वर में कहा, अफजान, ये स्पष्ट है कि हत्या का इरादा नहीं था, पर सत्य ये है कि एक मनुष्य की मृत्यु तुम्हारे हाथों हुई है। हमारे कानूनों के अनुसार यह अपराध गंभीर है और मृत्युदंड इसके अंतर्गत आता है। ये सुनते ही अफजान की, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। कुछ क्षण बाद वो बोला, महाराज, मैं आपका निर्णय स्वीकार करता हूँ, पर मेरी एक विनती है। कृपया मुझे 5 दिन का समय दे दें। 5 दिन? किस लिए? मेरे माता पिता नहीं रहे। मैं अविवाहित हूँ, लेकिन मेरे गांव के एक प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे एक गुप्त धनराशि का स्थान बताया था। वो धन उनके छोटे पुत्र के भविष्य के लिए था। यदि मैं अभी मृत्युदंड का शिकार हो गया तो वो धन हमेशा के लिए गड़ा रह जाएगा। दरबार स्तब्ध था। मुझे 5 दिन का समय दे दे, ताकि मैं वो धन एक विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दूं। मैं 5 दिन बाद स्वयं आकर अपनी सजा भुगतने को तैयार हूं। अफजान, कानून कहता है कि यदि कोई दोषी मोहलत चाहता है तो उसे एक जमानतदार चाहिए, जो उसके न लौटने पर उसकी जगह मृत्यु स्वीकार करे। अफजान ने दरबार में इधर उधर देखा। वो किसी को नहीं जानता था। कोई सामने नहीं आया। तभी एक शांत दृढ़ आवाज गूंजी, महाराज, मैं इस युवक की जमानत लेता हूं। पूरा दरबार चौंक गया। अबुखार, शहर के सबसे सम्मानित और नेकदिल व्यक्ति, खड़े थे। अबुखार, तुम्हें पता है कि यदि यह युवक न लौटा तो तुम्हें उसकी जगह मौत दी जाएगी। हाँ महाराज, मैं ये जोखिम जानता हूं, पर मैं इंसानियत पर विश्वास रखता हूं। ये देखकर अफजान की आंखें नम हो गईं। अफजान रिहा हुआ और तुरंत अपने गांव की ओर निकल पड़ा। पहला दिन, गांव पहुंचना। वो गांव पहुंचा और उस वृद्ध पुरुष के छोटे बेटे से मिला। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भविष्य के लिए धन छिपाया था। मैं वो अमानत तुम्हें सौंपने आया हूँ। धन खोजने में पूरा दिन निकल गया। दूसरा दिन, वापसी के रास्ते में घोर तूफान आ गया। पेड़ उखड़ गए, मार्ग बंद हो गए। अफजान आगे नहीं बढ़ सका। उसने आसमान की ओर देखा। हे अल्लाह, मेरी राह आसान कर, मुझे समय पर पहुंचना है। अफजान शहर की ओर निकल रहा था कि रास्ते में उसे घायल परिवार मिला। उनका ऊंट पलट गया था और सामान गिर पड़ा था। पत्नी बेहोश थी, बच्चे रो रहे थे। अफजान उलझ गया। समय कम था और उसकी देरी से अबुखार की जान जा सकती थी, पर उसने निर्णय कर लिया। मनुष्य को कभी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मदद करूंगा। उसने उन्हें शहर तक पहुंचाया, चिकित्सक बुलाया, दवाइयां दिलवाईं। कीमती समय और शक्ति दोनों चले गए।
चौथा दिन। अफजान रात भर चलता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसकी आंखें थकान से भर गईं, लेकिन एक ही विचार उसे आगे बढ़ा रहा था। अबुखार को मेरी वजह से मरना नहीं चाहिए, मैं जरूर पहुंचूंगा। 5वां दिन, सूरज ढल रहा था। अफजान शहर के द्वार पहुंचा। कृपया द्वार खोलिए, मेरी जान नहीं, किसी और की जान दांव पर है। माफ कीजिए, आदेश है, रात में किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अफजान निराश हो गया, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने पुरानी नहर का रास्ता चुना, जो खतरनाक था और किसी भी क्षण पानी उसे बहा ले जाता। पर उसके पास समय नहीं था। वो नहर में कूद गया और कठिन संघर्ष के बाद शहर में प्रवेश किया। दरबार में अबुखार को लाया गया। खलीफा दुखी थे। अफजान नहीं आया। कानून हमें अपना कर्तव्य निभाने को मजबूर करता है। जल्लाद तैयार था। युवक भाई चुपचाप खड़े थे। अबुखार शांत और स्थिर थे। महाराज, मैं वचन का भार समझता हूँ, कृपया आदेश दीजिए। जब गंडासा उठाया ही जाने वाला था, तभी दरबार में जोरदार आवाज गूंजी। रुकिए, मैं वापस आ गया हूं। दरबार में हलचल मच गई। अफजान अंदर आया, फटेहाल, भीगा हुआ, लहूलुहान पर दृढ़। तुम लौट आए? यदि तुम नहीं आते तो तुम्हारा जीवन बच सकता था। महाराज, मैं अपने वचन से विश्वासघात नहीं कर सकता था। रास्ते में घायल परिवार मिला, उन्हें मदद की आवश्यकता थी। थोड़ी देर हो गई, पर मैं अबुखार के विश्वास को कभी कलंकित नहीं कर सकता। बेटा, तुमने सच्चे इंसान होने का प्रमाण दे दिया। ये दृश्य देखकर उन दोनों शिकायतकर्ता भाइयों के दिल बदल गए। वे आगे आए। महाराज, हम इसे क्षमा करते हैं। ये हत्यारा नहीं, परिस्थितियों का शिकार है। इसने जो वचन निभाया वो हमारी घृणा से कहीं बड़ा है। पूरा दरबार भावुक हो उठा। आज का दिन सत्य, मानवता और वचन की जीत का दिन है। अफजान को सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। अबुखार को राज्य का धर्मरत्न सम्मान दिया जाता है। शहर में भव्य उत्सव हुआ। दिए जले, संगीत बजा। लोग मानवता की इस अद्भुत जीत पर खुश थे। दुनिया की सच्ची शान वही है जो वचन, विश्वास और मानवता को सर्वोपरि रखते हैं। अफजान, अबुखार और दोनों युवक एक साथ बैठे। चारों के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था, जो रक्त का नहीं बल्कि सत्य, विश्वास, त्याग और क्षमा का रिश्ता था। सदियों बाद भी ये कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि ये केवल न्याय की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य की महानतम शक्तियों, वचन, विश्वास, मानवता और त्याग की कहानी है।